पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। ना सबसे पहले ये समझिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स को हम लोग अरेंज क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो अगर आप एग्जांपल लीजिए डिपार्टमेंटल स्टोर का, तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए रहते हैं। जैसे कि मेन का अलग सेक्शन होगा कपड़ों का, विमेंस का अलग होगा और किड्स का अलग होगा, तो होता है ना। तो उसमें भी साइज वाइज अरेंज किया हुआ रहता है कपड़ा। कोट्स अलग है तो टी शर्ट्स अलग है, तो साड़ीज अलग है, तो अलग अलग अरेंज किया हुआ रहता है। तो इसीलिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स हमारा सॉर्टिंग ज़रूरी है। नाउ सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन है क्या? The process of arranging the objects on the basis of certain similarities is called sorting or classification. तो ये sorting है। Now needs of classification. So classification of objects is necessary because it makes it convenient to locate the objects. Convenient बना देता है objects को ढूंढने में, और it makes it easier to study the properties of objects and observe any pattern in these properties. If we know the properties of one member of the group, it can give an idea about the properties of other members belonging to the same group. यानी ये it makes it easier to locate the objects, हमें ढूंढने में आसानी होती है और पैटर्न ऑब्जर्व करने में भी आसानी होती है और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में भी आसानी होती है। अगर जैसे कि बुक्स अरेंज किया हुआ रहता है, साइंस का बुक्स एक साथ है, तो हम लोग को एक आइडिया मिल सकता है। जैसे कि हम साइंस का एक बुक उठाए, उसमें दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी के बारे में दिया हुआ है, तो हम एक आइडिया बना सकते हैं कि हाँ ठीक है, सब में ह्यूमन बॉडीज़ का दिया हुआ होगा उस वाले सेक्शन में। तो यही होता है कि एक ग्रुप का एक मेंबर ऑफ द ग्रुप का अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो कुछ आइडियाज़ हमें मिल सकते हैं अदर मेंबर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होता है। जैसे रबर हम लोग टायर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वुड हम लोग पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, होता है ना। वैसे मेटल हम लोग ये कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो क्या क्या होता है, क्या हमें माइंड में रखना चाहिए जिससे हमें पता चल सकता है कि क्या मटेरियल किस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूजफुल हो सकता है। नंबर 1 है द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, एंड नंबर 2 है प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो ये आपको समझ में आ गया ना। आप ये बता सकते हैं कि वुड जो है वो हम टायर्स बनाने के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रबर जो है वो इलास्टिमर है, वो डिफॉर्म हो जाएगा एक अनइवन सरफेस पे कांटेक्ट रखने के लिए, पर वुड जो है वो इलास्टिमर नहीं है तो वो डिफॉर्म नहीं होगा कांटेक्ट रखने के लिए। और अगर हम लोग रबर क्यों नहीं यूज़ कर सकते इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए, क्योंकि रबर जो है वो इंसुलेटर है that can be used to cover the electric wires but cannot be used to make the electric wires. Metals such as copper should be used to make electric wires. तो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग यूज़ करते हैं मेटल वायर्स बनाने के लिए ना। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कैसे अरेंज करते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, फिर है हार्डनेस, टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक नेचर एंड फिजिकल स्टेट। तो अपीयरेंस का मतलब लस्ट्रस या नॉन लस्ट्रस है। लस्ट्रस का मतलब शाइनी ऑब्जेक्ट्स, नॉन लस्ट्रस का मतलब द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट शाइन। मेटल्स आर लस्ट्रस वाइल रबर वुड दीज आर नॉन लस्ट्रस। क्या होता है, हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो सकता है कि नहीं। जैसे कि मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड आर सेड टू बी सॉफ्ट and materials which cannot be compressed are said to be hard. So क्या होता है कि कॉटन बॉल जो होता है वो सॉफ्ट होता है क्योंकि हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन डस्टर्स या मेटल स्पून वो सबको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज वाई दे आर सेड टू बी हार्ड। मेटल्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स कभी कभी डल हो जाते हैं कुछ समय के बाद। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द मेटल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर to form a layer on the surface. The formation of this layer on the metal surface makes it appear dull. So क्या होता है, मेटल्स कुछ जो सामान होते हैं मेटल्स के बने हुए, वो अगर एयर के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो सब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेंगे क्योंकि एयर के कांटेक्ट में है। तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर जैसा बन जाता है तो उसको डल बना देता है।
ठीक है, समझ में। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। हाउ अ मटीरियल फील्स ऑन टचिंग इज कॉल्ड इट्स टेक्सचर। जैसे कि ये वॉल है, ये जो इसका टेक्सचर है ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। लेकिन अगर हम कोई रुखला चीज़ यूज़ करें, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं डस्टर, तो डस्टर का सरफेस क्या होता है? ये थोड़ा सा ये होता है, अनइवन होता है, ताकि ब्लैक बोर्ड साफ हो सके। तो वो डस्टर का वो टेक्सचर जो होता है वो अनइवन होता है। लेकिन ये जो है ये इवन है, ये जो है ये इवन है, तो ये सब इवन है। ठीक है, तो टेक्सचर इज अनदर प्रॉपर्टी इन विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप। सॉल्युबिलिटी है क्या? सॉल्युबिलिटी हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ डिजॉल्विंग एन ऑब्जेक्ट इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। जैसे शुगर, सॉल्ट, ये सब सॉल्युबल है वाटर में। लेकिन अगर वहीं आप सैंड ले लीजिए, तो कुछ कुछ पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं होंगे। जैसे कि सैंड का जो ऊपरी हिस्सा है स्टोन्स का बना हुआ, वो सब डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ जो मड होगा वो थोड़ी देर के लिए डिजॉल्व हो जाएगा, फिर सेडिमेंटेशन हो जाएगा। दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मटेरियल्स विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल and materials which do not dissolve in water is the universal solvent। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत सारा गैसेस, सॉलिड्स और लिक्विड्स भी डिजॉल्व करता है। तो कुछ कुछ गैसेस का जो नाम है जो डिजॉल्व हो सकते हैं, दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ना ये सब हेल्प कैसे करते हैं? ऑक्सीजन जो होता है, अच्छा आप ये चीज़ कभी सोचे हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स कैसे रहते हैं पानी में, या जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं पानी में? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होकर तभी रहते हैं। ठीक है, और ये सब गैसेस जो हैं वो सॉल्युबल इन वाटर हैं, और कुछ कुछ गैसेस इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कंडक्टिविटी मीन्स वेदर ऑब्जेक्ट अलाउड द हीट टू पास थ्रू देम। कंडक्टिविटी हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी था। सो कंडक्टिविटी मीन्स वेदर द ऑब्जेक्ट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम और नॉट। जैसे कि कंडक्टर्स ऑफ हीट जो कंडक्ट करे हीट को, और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट जो कंडक्ट नहीं करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक अल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। Objects that allow electric current to pass through them are called conductors of electricity, and those which do not allow electric current to pass through them are called insulators। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और प्लास्टिक, रबर, ये सब इंसुलेटर्स हैं। मैग्नेटिक नेचर, ये हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक, एंड दोज विच कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक। जैसे कि निकल जो होता है, निकल और कोबाल्ट, आयरन, ये सब जो हैं वो सब हैं मैग्नेटिक इन नेचर है, पर कुछ कुछ नॉन मैग्नेटिक है, जैसे वुड, प्लास्टिक, ये सब नहीं अट्रैक्ट होते हैं। तो कोई भी चीज़ या आदमी जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका वेट हो, मास हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। एवरी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। For example, common salt, sugar, metal, coat, etc. are solids. Milk, petroleum, and water are liquids, while air, steam, nitrogen, these are gases. मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेट है और दिस इज अ बैटरी। नाउ हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चिपका देंगे। सो हम लोग देख सकते हैं कि बैटरी जो है ये मेटल से बना हुआ है, इसीलिए नॉन मैग्नेटिक है। लेकिन वही हम शार्पनर पे करेंगे तो क्या होगा, ये फॉल हो गया, यानी ये नॉन मैग्नेटिक है।